जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और उन्होंने गुरु स्वीकार किया। गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन करना होता है। उनके गुरु का नाम सांदीपनी मुनि था। उनका आश्रम उत्तर भारत में था। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उनके बताए हुए नियमों का ठीक ठीक अति भक्तिपूर्वक पालन किया। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु सांदीपनी को संतुष्ट कर दिया। गुरु ने वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और उपनिषदों की भी शिक्षा दी, जो वैदिक साहित्य की ही पूरक है। श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतः उन्हें सैन्य विज्ञान, राजनीति और गणित में भी प्रशिक्षित किया गया। संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे स्थापित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें, आश्रय कैसे दें, श्री कृष्ण और बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जितनी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिन और 64 रात्रियों में ही सीख लिए। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग के विशेषज्ञ बन जाते थे। उन्होंने गायन, गीत रचना, विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने नाटक लिखना, विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना, ग्रामीण कलाएं, मुख पर तिलक लगाना, चावल व आटे के पतले घोल से धरती पर अल्पना बनाना, पुष्पशैया बनाना, वस्त्रों एवं पत्तियों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की कला भी सीखी। उन्होंने जल तरंग बजाना सीखा। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी अथवा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है यह भी सीखा। पुष्प सज्जा की कला सीखी। विभिन्न प्रकार के केश विन्यास की कला, विभिन्न प्रकार से मुकुट धारण करना, रंगमंच पर अभिनय करना, इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला। उन्होंने रसों, उनके स्वाद और विभिन्न नशों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने कठपुतली बनाना, उन्हें नचाना भी सीखा। मधुर सुर निकालने के लिए वीणा, सितार, तानपुरा आदि वाद्यों पर तार चढ़ाना, पहेलियाँ बनाना और उन्हें हल करना, वाचन कला और भूमि का अध्ययन करके खनिज पदार्थों को ढूंढने की विद्या भी सीखी। जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया, तत्वों से औषधि निकालना सीखा। भेड़ों और मुर्गों को प्रशिक्षित करके उन्हें लड़ाने का खेल भी सीखा। तोतों से बोलना और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने की कला भी सीखी। दूसरों के मन को प्रवाहित करने और अपने मनोनुकूल कार्य करवाने का मनोविज्ञान भी उन्होंने सीखा। श्री कृष्ण और बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना सीखा। पशु पक्षियों से भी वे संभाषण कर सकते थे। कृष्ण ने लक्षण देखकर आगे की घटनाओं के विषय में बताने की कला सीखी। विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं शकुनों का विवरण भी उन्होंने सीखा। श्री कृष्ण ने मूल्यवान रत्नों जैसे हीरे आदि को तराशने की कला सीखी और आशुपद्य रचना द्वारा प्रश्नोत्तर करने की कला भी सीखी। उन्होंने मनोचिकित्सक की कला भी सीखी, जिससे व्यक्ति दूसरे के मन में होने वाली गतिविधियों को समझ सकता है। समस्त ज्ञान, विज्ञान और कलाओं के सागर श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए गुरु जी की सेवा के लिए, उनकी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु की इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। जब श्री कृष्ण और बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की तो गुरु ने सांदीपनी मुनि ने सोचा, उनसे किसी ऐसी अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जो साधारण विद्यार्थी न दे सकते हों। उन्होंने अपनी पत्नी से मंत्रणा की, उनसे क्या मांगना चाहिए। कृष्ण और बलराम दोनों ही असाधारण शक्तियों के मालिक हैं। वे समझ सकते हैं कि दोनों बालक वस्तु तो श्री भगवान ही हैं। दोनों ने विचार किया और अपने पुत्र को, जो प्रभास क्षेत्र के तट पर डूब चुका था,
पुनः लौटाने की मांग करने का निश्चय किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलिए। जय श्री कृष्णा।